नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, दो बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। पहला सरकारी आदेश आपकी नौकरी के संबंध में है, वहीं दूसरा सरकारी आदेश आपके मानदेय भुगतान के संबंध में है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनें बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम बारी बारी से आपको दोनों महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं। पहला सरकारी आदेश आपकी नौकरी के संबंध में है, तो ध्यान से पहले इस आदेश को देख लें। उसके बाद आपके मानदेय भुगतान के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे। एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, जिसे सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए। हालांकि यह लेटर किसी एक राज्य के एक जिले से जारी किया गया है, लेकिन ये चीजें सभी आंगनबाड़ी बहनों को जरूर समझ लेनी चाहिए। इसलिए पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यान से समझ लें। यह लेटर देखिए कि लिखा गया है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिलाधार मध्य प्रदेश से 1/4/2022 को लेटर लिखा गया है। विषय देख सकते हैं कि लिखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता के अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में है। आइए पूरे लेटर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, इसके लिए आपको लेटर को ध्यान से समझना होगा। लिखा गया है उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिले की अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिनांक 21/3/2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, अति कम वजन के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा और पूरक पोषाहार जैसे संवेदनशील सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने की स्थिति में केंद्र की पोषण एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संवेदनशील हितग्राही बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री माताओं के लिए और अति कम वजन के बच्चों के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य को देखते हुए हड़ताल समाप्त करके केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, इसके लिए सूचना दी जा रही। उसके बाद बताया गया है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचित करें कि दिनांक 5/4/2022 को अपने अपने कार्यस्थल पर तत्काल उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति की सूचना पर्यवेक्षक को दे दें, सुपरवाइजर को दे दें। जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित नहीं होगी, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई को अवगत कराएं। यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि धमकी भरा लेटर है। यहाँ पर बताया जा रहा है परियोजना अधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले सूचना दे दी जाए कि 5/4/2022 यानी कि 5 अप्रैल 2022 तक अपने आंदोलन को समाप्त कर दें और अपने कार्य पर वापस आ जाएं और इसकी सूचना जो है अपने सुपरवाइजर को दे दें। अगर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने हड़ताल को समाप्त नहीं करती हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब आवश्यक कार्रवाई कौन कौन सी हो सकती है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, उनके मानदेय को रोका जा सकता है, इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। ये चीजें तमाम राज्यों में लागू होती हैं। हर राज्यों में, जैसे कि आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि दिल्ली में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब हड़ताल पर थी तो उनको नोटिस दिया गया। उसके बाद 1000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इससे पहले भी लेटर आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसे लेटर देखने को मिल चुके हैं। तो जहां पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर होती हैं, वहां पर ऐसे लेटर सरकारों की तरफ से जारी किए जाते हैं ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं डर से हड़ताल को बंद कर दें और काम पर वापस आ जाएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान को लेकर एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है। मैं चाहूंगा कि सभी आंगनवाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यान से समझ लें। यह लेटर लिखा गया है, इसके प्रेषक हैं महावीर प्रसाद गौतम, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यानी कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से यह लेटर लिखा गया है। निदेशक को यह लेटर लिखा गया है बाल विकास सेवाएं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि सभी जिलों के लिए है। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर दिनांक 31 मार्च 2022 यानी कि 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान को लेकर यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। विषय देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद में 07 मानदेय में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दी गई है। आइए पूरे लेटर को विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर कितने धनराशि दी गई है और कितने मानदेय के लिए दी गई है, इसके लिए कौन कौन सी योजनाओं में ये पैसे व्यय किए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद में 07 मानदेय के रूप में 8000 लाख यानी कि 80 करोड़ रुपए की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं। यानी कि राज्यपाल महोदय ने 80 करोड़ रुपए की धनराशि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के भुगतान को लेकर स्वीकृत की है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी दिए गए हैं। आइए उन प्रतिबंधों को भी देख लेते हैं।
पहला प्रतिबंध दिया गया है कि उक्त जो स्वीकृत धनराशि है कोषागार से आवश्यकता अनुसार ही नियमानुसार ही आहरित की जाए, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी ही पैसे निकाले जाएं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों के द्वारा निर्धारित तत्संबंधी मानकों, दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाए। यानी कि जब जब जितनी जरूरत हो उतने पैसे निकाले जाएं और केवल उन योजनाओं के लिए, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा, तो उन मानदेय भुगतान के संबंध में ही राशि को निकाला जाए। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना, कार्यक्रम, मद इकाई पर व्यय नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी अन्य योजनाओं में इस पैसे को व्यय नहीं किया जाएगा, केवल मानदेय के लिए ये पैसे निकाले जाएंगे। पांचवें पॉइंट पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि उक्त धनराशि का आवंटन, अलॉटमेंट मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। यानी कि केवल इस लेटर के माध्यम से किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा। तो व्यय किस प्रकार से किया जाएगा उसके लिए बताया गया है कि अतः बजट मैनुअल हो, वित्तीय हथपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा संबंध में समय समय पर जारी स्थायी शासनादेशों के अंतर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, उन मामलों पर व्यय करने से पहले इनकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा छठवें पॉइंट पर बताया गया है कि निदेशक बाल विकास सेवाएं एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, यानी कि जिसके लिए धनराशि निकाली जा रही है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी। इसके अलावा सातवें पॉइंट पर बताया गया है कि निदेशक बाल विकास सेवाएं एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा।